चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। वेलकम बैक। ये है क्लास 12th की एक्सरसाइज नंबर 2। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रतिलोमवर्तीय फलन यानी त्रिकोणमिति के जो फलन है उनका क्या है, इनवर्स फलन। तो उनको कैसे करते हैं, उनके मुख्य मान वो कैसे ज्ञात करते हैं, कुछ सिद्ध करना होता है तो वो कैसे करते हैं। इसके अंदर कुछ सूत्र हैं वो काम में लेने होते हैं। वो सूत्र मैं पहले नहीं लिखवा रहा हूँ, वो सूत्र जैसे जैसे आएंगे सवाल के अंदर मैं वैसे वैसे लिखवाता जाऊँगा। आप वैसे वैसे लिखते जाना और उनको याद करते जाना। करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर क्या है, कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसके अंदर पहला पॉइंट है, उसके अंदर दे रखा है साइन इनवर्स 1 दे रखा है। इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान यानी साइन इनवर्स 1 है, वो कौन सी थीटा का मान होता है, उसका मुख्य मान क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो वो ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना होगा, ऐसे मानना होगा कि माना साइन इनवर्स 1 जो भी दे रखा है उसके बराबर में आपको थीटा मान लेना है। क्या मान लेना है? थीटा मान लेना है। और ये थीटा है वो किससे बिलोंग करता है ये हमें देखना है। यानी साइन इनवर्स 1 है, इसका प्रांत क्या है वो हमें पता करना है। तो साइन का प्रांत, साइन ऐसे साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, तब ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये -π/2 से π/2 के बीच में होता है। और ये वाले रखते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, हमें -1 से +1 के बीच मान प्राप्त होता है। तो साइन थीटा तो उसका प्रांत ये परिसर ये। अब साइन इनवर्स हो गया तो उसका प्रांत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये इधर में जब इसको मैं ये साइन इनवर्स 1 बराबर में थीटा है तो मैं साइन इनवर्स इसको इधर लेके आऊँगा तब ये क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। तब हमारा जो थीटा है वो किससे बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग करेगा। यानी -π/2 से π/2। कहने का मतलब है ये यहाँ पे मैं ये साइन का प्रांत क्या है, कोस का क्या है, वो सब का लिखवाऊंगा। जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे लिखवाता जाऊँगा, आप इनको याद कर लेना। यानी समझाने के लिए मैंने बता दिया, साइन थीटा होता है उसमें हम थीटा कहाँ से कहाँ तक रखते हैं, यहाँ से यहाँ तक रखते हैं। और मान कहाँ से कहाँ तक प्राप्त होते हैं, यहाँ से यहाँ तक प्राप्त होते हैं। -1 और +1 इनके बीच में ये भी प्राप्त होते हैं। ये भी इसके अंदर सम्मिलित है। जिनमें ये सम्मिलित नहीं होते उनमें कोष्टक ये वाला लगता है। ये तो आपको पता होगा कोष्टक का महत्व। तो थीटा है वो कहाँ से कहाँ होगा, -π/2 से π/2 तक होगा। साइन इनवर्स 1 बराबर में हमने माना है थीटा, तब ये थीटा है वो यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये लिखना है, ताकि कहने का मतलब क्या है, ये लिखने का मतलब ये है कि हमारा जो थीटा है उसकी वैल्यू आएगी वो इसके बीच में आएगी। या तो ये आ सकता है, ये आ सकता है, या फिर इनके बीच में आएगा। करते हैं आगे, बहुत ईजी है ये। साइन इनवर्स 1 बराबर में थीटा, तो मैं साइन को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर में साइन थीटा हो जाएगा। अब 1 है वो कौन सी साइन का मान होता है, वो साइन π/2 का मान होता है। किसका होता है, π/2 का मान होता है। तो ये साइन थीटा आ जाएगा। अब मैं साइन से साइन काट दूंगा तो π/2 बराबर में क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। π/2 बराबर में क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो ये थीटा है वो इसी में से होना चाहिए, तब यहाँ का आंसर है वो राइट है। तो -π/2 इसी में क्या है, ये π/2 है, यानी ये वाला π/2 आ गया। इसका मतलब है मुख्य मान क्या हो गया, साइन इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या हो गया, π/2 हो गया, π/2। करते हैं इस प्रकार। करते हैं अगला क्वेश्चन। इसका दूसरा पॉइंट है, उसके अंदर दे रखा है, इसका दूसरा पॉइंट है उसमें दे रखा है कोस इनवर्स -1/2। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कोस इनवर्स -1/2 बराबर में थीटा। और यहाँ थीटा क्या होगा, यहाँ थीटा किससे बिलोंग करेगा, यहाँ थीटा बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में, 0 से
पाई के बीच में, क्योंकि कोस थीटा है उसका प्रांत क्या होता है 0 से पाई होता है, तो 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। हाँ, यानी हमें जो यहाँ पे थीटा का मान ज्ञात करना है वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। तो कोस इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर थीटा, तो माइनस का 1/2 बराबर में इनवर्स वाला इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। तो माइनस का 1/2 बराबर में कोस थीटा, तो ये माइनस और 1/2 है, उसकी जगह हम क्या रखेंगे 1/2 देखेंगे कौन से कोस का मान होता है, तो कोस क्या होता है कोस π/3, कोस 60 है उसका मान क्या होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है। तो कोस π/3 बराबर में कोस इधर थीटा। अब यहाँ पर ये माइनस का कोस है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर माइनस चिन्ह है ना, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि माइनस है वो कोस कौन से चरण में होता है, उस चरण में हम इस थीटा को लेके जाएंगे। तो कोस है वो माइनस का दूसरे चरण में होता है, कौन से चरण में कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का है वो आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मैं ये है इसके 4 भाग कर दूँ, इसके अंदर ऑल होते हैं, इसके अंदर साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो साइन और कोसेक ये प्लस के होते हैं। इसके अंदर टेन और कोट होते हैं, इसके अंदर कोस और सेक होते हैं। तो यहाँ पर साइन और कोसेक होंगे केवल, बाकी के सारे क्या होंगे माइनस के होंगे। हमारा कोस है तो कोस माइनस का होगा दूसरे चरण में, ये पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे चरण कहलाते हैं। तो दूसरे चरण में होता है कोस से प्लस का, तो हम इस माइनस का कोस है इसको क्या करेंगे प्लस का करेंगे। प्लस का करने के लिए हम क्या करेंगे दूसरे चरण में इस थीटा को बदलेंगे। दूसरे चरण में थीटा को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर है 0, यहाँ पर π/2, यहाँ पर क्या पाई, यहाँ पर 3π/2, और वापस यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया पाई हो गया, ये लाइन है यहाँ तक, यहाँ 90 बना कौन, यहाँ पे क्या बन जाए पाई, यानी 180 डिग्री बन जाएगा। तो 180 से कम हो रहा है दूसरे चरण में। दूसरे चरण में हम कब पहुँचेंगे जब 180 से कम करेंगे। तो इस कोस को, ये माइनस का कोस π/3 इसको प्लस का चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे कोस पाई माइनस का π/3, यानी ये पाई है इससे हम घटाएंगे इस थीटा को, तब क्या आएगा दूसरे चरण में आएगा। तो पाई माइनस का π/3 बराबर में कोस थीटा। ये आपको नहीं बनाना, साथ में ये मैंने समझाने के लिए बनाया है, आप इसे समझ सकते हो कौन सा प्लस का होता है कौन सा माइनस का होता है कहाँ होता है। तो कोस पाई माइनस का π/3, तो यहाँ से हम पाई में से π/3 घटाएंगे तो 2π/3 आएगा बराबर में कोस थीटा। अब मैं कोस से कोस काट दूंगा तो थीटा है वो आ जाएगा 2π/3, थीटा क्या आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। तो ये 2π/3 है वो इसी के बीच में होता है, क्या होता है इसी के बीच में होता है। इसका मतलब हमारा आंसर है वो क्या है राइट है। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है उसके अंदर दे रखा है सेक इनवर्स है। पहले मान लेते हैं, माना सेक इनवर्स माइनस का √2 दे रखा है, इसमें भी क्या दे रखा है माइनस का √2 दे रखा है, बराबर में मान लेते हैं थीटा। तो अब यहाँ पर सेक है तो इसका देखेंगे क्या होता है, थीटा है वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो थीटा है सेक है तो इसमें कोस की तरह बिलोंग करेगा, क्योंकि सेक है वो क्या होता है कोस का उल्टा होता है। तो कोस में क्या होता है 0 से पाई होता है, लेकिन सेक है तो सेक में क्या होता है, सेक के अंदर होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 1/0 वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो 0 है वो कोस के अंदर कब आता है, जब इसके अंदर π/2 आता है, क्योंकि ये होता है तब क्या हो जाता है इन्फिनिट हो जाता है, उस कंडीशन में अपरिभाषित हो जाता है, तो वो वैल्यू नहीं आनी चाहिए। यानी इसमें से हम क्या घटा देंगे π/2 घटा देंगे। तो यहाँ से होता है ये थीटा सेक के अंदर, तो सेक के अंदर थीटा है वो यहाँ से बिलोंग करता है। तो यहाँ से सेक को हम उधर भेज देते हैं, माइनस का √2 बराबर में सेक थीटा, माइनस ये √2 है वो देखेंगे कौन से सेक का मान होता है, ये होता है सेक π/4 का मान होता है, सेक π/4 बराबर में सेक थीटा। वही बात माइनस चिन्ह आ गया तो माइनस है तो प्लस का करना होगा। तो प्लस का करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सेक कौन से चरण में प्लस का है, तो सेक है दूसरे चरण में माइनस का है, माइनस का चिन्ह है वो हटाना है हमें। तो माइनस हम देखेंगे
कि शेक है वो कौन से चरण में माइनस का होता है, तो शेक है वो दूसरे चरण में माइनस का होता है, तो वहाँ से ये माइनस हट जाएगा। तो शेक इसको लिखेंगे 5 माइनस का 5/4 बराबर में शेक थीटा। तो शेक ये 5 माइनस का 5/4 क्या आ जाएगा, 3 पाई/4 आ जाएगा बराबर में शेक थीटा। इसका मतलब थीटा है वो क्या आ जाएगा, 3 पाई/4 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं 3 पाई/4 है, इसके अंदर बिलोंग करता है। शेक 3 पाई/4 इसके अंदर बिलोंग करता है। करते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ईजी है ये सारी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आपको बस एक तो ये ध्यान रखना है, इसका ये प्रांत है वो क्या है, और दूसरा उसका मान, टेबल के अंदर उसका मान क्या है। करते हैं अगला। उसके अंदर देर का कोसेक इनवर्स माइनस का 1, चौथा पॉइंट है उसके अंदर देर का है कोसेक इनवर्स माइनस का 1। तो मान लेते हैं, माना क्या थीटा। अब यहाँ पे आप सोचो इसका थीटा है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, तो कोसेक है तो साइन की तरह होगा, यानी -π/2 से π/2, और इसमें से हम क्या घटाएंगे, इसमें से हम 0 घटा लेंगे, क्योंकि 0 रखेंगे तब इन्फिनिट हो जाता है ना। तो ये -π/2 से π/2 और 0 इसमें से घट जाएगा। कोसेक इनवर्स माइनस का 1 बराबर थीटा है, माइनस का 1 बराबर में क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा। और -1 माइनस ये जी लगा दिया, और ये कोसेक होता है कोसेक π/4 का मान होता है, कोसेक π/4 का कोसेक थीटा। अब देखो यहाँ पे ये -π/2 से प्लस का π/2 तक होता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि साइन माइनस का थीटा है वो क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। इसी प्रकार कोसेक माइनस का थीटा बराबर में क्या होता है, माइनस का कोसेक थीटा होता है। यानी बाहर जो माइनस है वो क्या किया जा सकता है, अंदर लेके जाया जा सकता है इसको। क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, माइनस के मान भी होते हैं, -π/2 से +π/2 तक। माइनस का π/4 भी होगा, माइनस का π/3, ये सारे मान इसके अंदर माइनस वाले मान भी होते हैं। इस कारण हम इस सूत्र से इसको माइनस को क्या कर देंगे, अंदर भेज देंगे, क्योंकि इसके अंदर माइनस के मान विद्यमान है। इसलिए यदि नहीं होता तो हम वैसे देखते कि कौन से क्षण में ये माइनस का है, उस कंडीशन में। यहाँ हम क्या कर देंगे, माइनस को अंदर भेज देंगे। तो कोसेक माइनस का π/4 बराबर में आ जाएगा कोसेक थीटा। यहाँ से थीटा है वो क्या आ जाएगा, माइनस का π/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा माइनस का π/4 आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सॉरी माइनस भी है, एक है वो π/4 का नहीं होता है, एक है वो π/2 का होता है। π/4 का तो 1/√2, यहाँ से कोसेक π/4 का तो √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे π/2 करना है, क्या करना है, π/2 करना है, क्योंकि 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। 45 का मान तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। माइनस का कोसेक π/2 बराबर में कोसेक थीटा। ये माइनस है मैं अंदर लेके गया, क्योंकि इसके जो ये प्रांत है इसके अंदर क्या होते हैं, माइनस के मान भी होते हैं। इस कारण मैंने इसको अंदर ले लिया इस सूत्र से, और बाद में कोसेक से कोसेक मैंने काट दिया, तो थीटा आ गया माइनस का π/2 आ गया। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर देर का है, माना कोट इनवर्स माइनस का 1/√3 बराबर में क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। कोट इनवर्स माइनस का 1/√3 बराबर में थीटा। यहाँ से हम देखेंगे कि ये थीटा है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, तो थीटा है
कोट है, तो कोट है तो ये कोस की तरह ही बिलोंग करेगा, यानी कोस में क्या होता है 0 से पाई होता है, तो 0 से पाई। और टेन में किसकी तरह बिलोंग करेगा, साइन की तरह। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ पे ये वाला कोष्टक लग जाता है, यानी 0 और पाई सम्मिलित नहीं होते, इनके बीच के मान है वो सम्मिलित होते हैं। यहाँ करते हैं, यहाँ कोई माइनस का मान ही है, यहाँ पर माइनस है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आपको क्या करना होगा आगे, माइनस का 1/√3 बराबर में आ जाएगा कोट थीटा आ जाएगा। माइनस 1/√3 है, वो कौन से कोट का मान होता है, तो वो होता है कोट 60 का, यानी पाई/3 का। कोट पाई/3 है बराबर में कोट थीटा। अब वही बात, माइनस आ गया तो हम यहाँ पर अंदर बाहर कुछ नहीं कर सकते हमें, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर कोई भी माइनस का मान नहीं है। हम यहाँ पर देखेंगे ये कोट माइनस का, तो ये माइनस का कौन से चरण के अंदर है, तो माइनस का क्या दूसरे चरण के अंदर माइनस का होता है, तो दूसरे चरण में ले जाएंगे थीटा को, तो ये हो जाएगा कोट पाई माइनस का 5/3 हो जाएगा बराबर में कोट थीटा। तो कोट आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा बराबर में कोट थीटा। इसका मतलब है थीटा है वो आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। करते हैं अगला। इसके अंदर देर क्या है, टेन इनवर्स 1/√3 बराबर में मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं थीटा माना, और यहाँ पे थीटा है वो किससे बिलोंग करेगा, टेन है तो साइन की तरह, माइनस का पाई/2 से प्लस का पाई/2, लेकिन यहाँ पे कोष्टक चेंज हो जाएगा। तो मुझे लगता है लगभग सारे मान आ गए हैं, इनको आप साइड में लिख के अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, टेन को इधर भेज दूंगा, ये आ जाएगा 1/√3 बराबर में टेन थीटा। 1/√3 है वो कौन से टेन का मान होता है, तो वो होता है टेन पाई/6, यानी टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है टेन थीटा। टेन से टेन काट दूंगा तो थीटा क्या आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। और पाई/6 है वो क्या है, इसके अंदर वैलिड विद्यमान है या नहीं, इसके अंदर विद्यमान है, तो थीटा आ जाएगा पाई/6 आ जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमें सिद्ध करना है प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस का tan इनवर्स 1/7 उसके बराबर में हमें लाना है 5/4 लाना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं LHS। 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस का tan इनवर्स 1/7। सबसे पहले यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/2 है, तो इसको tan इनवर्स में चेंज करना होगा। tan इनवर्स में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे सूत्र लगाना होगा। तो वो सूत्र क्या है, वो सूत्र ऐसे है 2 tan इनवर्स x बराबर में होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x का स्क्वायर। ये ठीक उसी की तरह है 2 tan थीटा की तरह है, तो 2 tan tan 2 थीटा की तरह है। tan 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा/1 माइनस tan का स्क्वायर थीटा, उसी की तरह है, उसी की तरह सूत्र बनाए, अब इसको याद कर लेना। तो यहाँ पर x का मान क्या है 1/2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। करते हैं यहाँ पे, इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ x का मान क्या है 1/2 है, तो इस सूत्र के अंदर रख देते हैं। तो tan इनवर्स 2 गुणा x, तो x का मान है 1/2 बटा 1 माइनस x का स्क्वायर, ये तो 1/2 का स्क्वायर, तो ये तो क्या है
ये टेन इनवर्स एक्स है, और माइनस का टेन इनवर्स 1/7। यहाँ करते हैं टेन इनवर्स 2 को मैं 1/2 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 और माइनस 1/2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। माइनस का टेन इनवर्स 1/7 बराबर में टेन इनवर्स, इसका मान कितना आ जाएगा, 1 में से 1/4 घटाएंगे तो क्या है 3/4 आएगा। क्या आ जाएगा 3/4, तो ये बटे में जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/3। कैसे है इसको आप ऐसे समझ लेना, 1 इसका मान 3/4 आएगा, तो बटे के नीचे बटा होता है वो क्या हो जाता है ऊपर है चला जाता है, यानी ऐसे, तो आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो वो मैंने वहाँ पे सीधा लिख दिया है, इसको आप ऐसे समझ लेना। टेन इनवर्स 4/3 माइनस का टेन इनवर्स 1/7। तो टेन इनवर्स यहाँ पे और अलग सूत्र लग जाएगा, वो सूत्र क्या है यहाँ लिखता हूँ मैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स वाई। तो ये सूत्र है, इसके अनुसार क्या होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस का वाई बटा 1 प्लस का एक्स वाई। ये भी उसी की तरह है, किसकी तरह है कि टेन θ1 माइनस का θ2। तो वो क्या होता है टेन θ1 माइनस का टेन θ2 बटा 1 प्लस टेन θ1 टेन θ2। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस का वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। यह लगा देता हूँ, यहाँ एक्स का मान क्या हो जाएगा 4/3, वाई का मान कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। टेन इनवर्स क्या करना है एक्स माइनस का वाई, तो एक्स क्या है एक्स है 4/3 माइनस का वाई क्या है कितना है 1/7 है, बटे 1 प्लस एक्स गुणा क्या वाई। टेन इनवर्स इसका ऊपर वाला उसका लैसे लेना होगा, तो लैसे लेंगे तो आ जाएगा 3 गुणा 7, 21 लिखो तो 21 भी लिख सकते हो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। 21 3 का भाग 21 में लगाएंगे 7 बार जाएगा, उसको 4 से गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा। माइनस का 7 का भाग 21 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, उसको 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और बटे नीचे भी क्या आ जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं, इसके बटे में कुछ नहीं तो ये कर देता हूँ, और ऐसे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। और 1 का भाग 21 के अंदर लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा 21 बार जाएगा, उसको 1 से गुणा करूँगा तो 21 आ जाएगा। प्लस नीचे यहाँ पे कितना 21 है, 21 का भाग 21 में लगेंगे तो 1 बार जाएगा, और उसको ऊपर वाली संख्या यानी 4 गुणा 1 यानी 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये टेन इनवर्स है। अब देखो ये इसके ऊपर बटा है नीचे भी बटा है, दोनों का हर क्या है समान है, तो कट जाएगा, और 28 है उसमें से 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा 25 बचेगा, और नीचे भी 21 प्लस 4 क्या हो जाएगा 25, और 25 में 25 का भाग लगाएंगे, 25 में 25 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 1 आ जाएगा। और टेन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, टेन इनवर्स 1 कब होता है π/4 पर होता है, तो π/4। और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड है, क्या है राइट हैंड साइड है, यानी RHS। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, यानी सिद्ध हो गया। 2 टेन इनवर्स 1/2 माइनस का टेन इनवर्स 1/2 के बराबर में 1/7 के बराबर में क्या आ गया π/4 आ गया। तो इस प्रकार करने 2 सूत्र लगेंगे, ये तो ये और ये कि इनको आप याद कर लेना। जैसे जैसे सूत्र आएंगे सवाल के अनुसार वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, आप याद करने के लिए साइड में लिख लेना इनको और याद करते रहना। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर देर का है टेन इनवर्स 17/19 माइनस का टेन इनवर्स 2/3, उसके बराबर हमें निकालना है टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 1/7 निकालना है। ये भी क्या करना है सिद्ध करना है, तो मैं लिख देता हूँ प्रूव
दैट, यानी सिद्ध करो कि ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लेके चलते हैं, ये निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 10 - 17/19 माइनस का 10 - 2/3, तो सूत्र लगेगा यहाँ पर भी क्या लगेगा, 10 अभी पीछे बताया था 10 - x माइनस का 10 - y, यानी 10 - x माइनस का y/1 प्लस xy। यहाँ x क्या है 17/19, y क्या है 2/3। 10 सूत्र के अनुसार 17/19 माइनस का 2/3/1 प्लस 17/19 गुणा 2/3 आ जाएगा। x माइनस का y/1 प्लस xy। करते हैं आगे। 10 ऊपर वाला उसका लैसे लेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा 57। हम क्या करेंगे, 19 का भाग लगाएंगे 57 के अंदर, तो 3 बार जाएगा। 3 को मैं इससे ऊपर वाली संख्या से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। माइनस 3 का भाग मैं 57 के अंदर लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 19 बार। 19 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। बटे यहाँ पर नीचे भी लैसे क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा। और इस एक के नीचे कुछ नहीं है तो ये कर देते हैं। एक का भाग 57 के अंदर लगाएंगे तो 57 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 57 बार जाएगा। आगे प्लस है तो प्लस लगा दिया, और 70 दूना क्या हो जाएगा 34, और नीचे कितना 19 3 57 है तो 34/57, तो 57 का भाग 57 के अंदर लगाएंगे तो एक बार जाएगा। उसको मैं 34 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 34 ही आ जाएगा। यहाँ लिखता हूँ 10 पहले ये देखो, इसके नीचे 57, इसके नीचे 57, तो यानी कट जाएंगे। और 51 है, उसमें से हमें क्या करना है, 38 निकालना है। तो 38 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 है कि 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13। और नीचे क्या है, प्लस है तो 7 4 11, और हासिल की एक लग जाएगी तो ये 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। तो 13/91 आ गया। और इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 13 का भाग 13 के अंदर लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 91 में हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लिख देंगे राइट हैंड साइड।